हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। हम शुरू किए हैं समय और कार्य, जिसमें कि आज क्लास 9 होगा। अगर पीछे का अभी तक आपने 8 क्लास तक नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले उसको देख लीजिए, तभी जो है आपको ठीक से समझ में आएगा। दोस्तों वहां जो है हमने 0 लेवल से बताए हैं और प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं, ठीक है। तो वहां आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, आज देखते हैं क्लास 9 का 18वां टाइप होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरह का है। आइए आप लोग ध्यान दीजिएगा। टाइप 18 कीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 400 व्यक्ति 9 घंटे में प्रतिदिन काम कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा करते हैं, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सके। इस तरह का 17वां पार्ट में एक क्वेश्चन बताए थे हम आपको, ठीक है। तो अगर उसको समझ लिए हैं तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो चलिए बनाते हैं M1D1 पे। M1 गुना D1 गुना H1, ठीक है। और W1 बताए थे आपको, बराबर M2 गुना D2 गुना H2 बटा W2। वो आपको याद है, पिछला क्लास में बता दिए हैं, ठीक है। आइए क्लास 7 में और क्लास 8 में ही बताए हैं इस तरह का। तो चलिए इस सूत्र पे डाल दीजिएगा। अगर सूत्र आपको याद है तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोनो दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो 400 व्यक्ति, ठीक है। तो M1 हो जाएगा 400, 9 घंटा प्रतिदिन, तो H1 हो जाएगा 9। कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग, तो W1 दिया है 1/4, 10 दिन में पूरा करता है, तो D1 दिया है 10, ठीक है। कितने व्यक्ति और लगाए जाए, इसका मतलब क्या, जितना व्यक्ति था ओकरा से कम नहीं हो सका है, तब यह बोलता है और व्यक्ति लगाया जाए। तो पहले व्यक्ति की संख्या कितना था, 400, इससे नहीं हो सका है तो कितना व्यक्ति और लगाया जाए, पता नहीं। तो मान लेंगे एक्स व्यक्ति लगाएंगे, लगाएगा तो प्लस कर देना, और व्यक्ति चला जाएगा तो माइनस कर देंगे। तो यह जो निकल गया M2 निकल गया 400 प्लस एक्स व्यक्ति लगाए हैं एक्स्ट्रा। आगे M2 हो जाएगा 400 प्लस एक्स। कितने व्यक्ति और लगाए जाए जो 8 घंटा प्रतिदिन, तो H2 दिया है 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य ध्यान दीजिएगा, 1/4 कम हो गया है, तो शेष कितना बचा, इस दोनों का अंतर 1/4 का अंतर कितना, 3, और नीचे जो रहता है वही लिखते हैं 4। शेष कार्य 20 दिन में समाप्त कर सके, तो D2 दिया है 20। अब इसी को कटाइए खुटाइए, मिल जाएगा आंसर। 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। यहां 20 20 है, यहां 400, 20 बार में कट गया। 4 से कटाइए, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ठीक है। 2 पंचे 10, 5 बार में कट गया, 2 पंचे 10, 5 बार में। अब नहीं कटेगा, तो 5 गुना 5 25, 25 25 नंबर 225, 225 गुना 3, तो 675 हो जाएगा, बराबर 400 प्लस एक्स। 400 घट जाएगा इसमें 675 में, तो 275 हो जाएगा। तो कितना व्यक्ति और लगाएगा, 275 व्यक्ति और लगाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। 275 व्यक्ति और लगाएगा तो शेष कार्य जो है 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे। एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया। उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क का
केवल 1/4 भाग ही बन पाई है, तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए। रेलवे में पूछा गया है और सीबीआई में भी पूछा गया है 2007 में और 2001 में। चलिए ये ध्यान दीजिएगा। तो पहले जितना दिन में ठेकेदार ने ठेका लिया है उसको पहले बक्सा में बंद कीजिए। 100 दिन में ठेका लिया है, 100 दिन में ठेका लिया, 100 दिन को बंद कर देना है। चलिए, तो M1 गुना D1 बटा W1 बराबर M2 गुना D2 बटा W2। ठीक है, 100 दिन में ठेका लिया है, बंद कर दिए 100 को। 110 व्यक्तियों का उपयोग किया तो M1 हो जाएगा 110। ठीक है, 110 व्यक्तियों का उपयोग किया, 45 दिन में उसने पाया कि 45 दिन D1 दिया है 45 दिन में उसने पाया कि सड़क का केवल 1/4 भाग ही बन पाया है, यानी काम 1/4 हुआ है। काम का मतलब क्या, W1 दिया है 1/4, W1 दिया है 1/4। अब बोलता है कार्य को समय पर पूरा करना है। ध्यान दीजिएगा, तो कितने और व्यक्तियों को कितने समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए, कितना लोगों को और लगाया जाएगा। तो पहले कितना आदमी था, 110 आदमी, और कितना और लगाया जाएगा पता नहीं है, तो मान लेंगे x लगाएगा तो प्लस यज हो गया, M2 हो गया, तो 110 प्लस x। बोलता है कितना व्यक्ति चला जाए तो माइनस कर देते। चलिए, तो M2 हो जाएगा 110 प्लस x। अब बोलता है काम को समय पर पूरा करना है, तो 100 दिन में ठेका लिया है, 100 दिन में से 45 दिन हो गया है, तो 100 में से 45 हो गया, तो बचा कितना, 55 दिन, यानी D2 का वैल्यू हो जाएगा 55। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और कार्य को समय पर पूरा करना है, ध्यान दीजिएगा, तो टाइम हो गया 55। जब 1/4 काम खत्म हो गया है तो शेष कितना बचा, इस दोनों का अंतर 1/4 का अंतर 3, और नीचे जो रहता है वही डालते हैं। चलिए इसी को काटा पीटी कीजिए। अब कुछ नहीं है, 4 से 4 कट गया, 55 दूना 110 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब नहीं कटेगा। 45 दूना 90, 90 गुना 3 तो 9 27 270 बराबर 110 प्लस x। 110 घट जाएगा 270 में से, तो 160 हो जाएगा बराबर x। 160 आदमी और लगाएगा, 160 व्यक्ति और लगाएगा, तो जो है ना कार्य समय पर पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। 160 व्यक्ति और लगाएगा तो काम समय पर पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वही है। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। एक सड़क 150 दिन में निर्माण करना है, एक ठेकेदार ने 80 आदमी काम पर लगाया तथा 90 दिनों के बाद वह पाया कि काम का 1/4 भाग ही समाप्त हो पाया है, तो वह कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगावे कि काम समय पर समाप्त हो जाए। अतिरिक्त आदमी मतलब एक्स्ट्रा आदमी और चाहिए, तो कितना एक्स्ट्रा आदमी लगाएगा जो कि काम समय पर पूरा हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन इसी तरह का था। आइए, 150 दिन में सड़क निर्माण करना है, तो जितना दिन में निर्माण करना है उसको बंद कर देना है। बंद कमरे में तुझे प्यार करेंगे, गाना सुने होंगे आप लोग। ठीक है, 150 दिन में ठेका लिया है, 150 को बंद कर देना है। आइए, 80 आदमी काम पर लगाता है, तो M1 गुना D1 लगाइए बटा W1 बराबर M2 गुना D2 बटा W2। अगर ये आपको याद है तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए, 80 आदमी एक ठेकेदार ने काम पर लगाया, तो M1 हो जाएगा 80। ठीक है, 90 दिनों के बाद तो D1 हो जाएगा 90। 90 दिनों के बाद पाया कि काम का 1/4 भाग ही समाप्त हो पाया है, तो W1 दिया है 1/4 भाग ही काम हो पाया है,
W1 हो गया 1/4 काम करता है, मतलब W1 1/4। अब बोलता है कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगावे। अतिरिक्त पहले कितना आदमी था, 80 आदमी। कितना एक्स्ट्रा आदमी लगेगा पता नहीं, तो मान लेंगे x लगाएगा आदमी, तो x प्लस हो जाएगा 80 प्लस x, यह निकल गया है M2 80 प्लस x। बोलता कितना व्यक्ति चला जाए तो माइनस कर देते हैं, यहां पर M2 निकल गया 80 प्लस x। क्लियर। कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए कि कम समय पर समाप्त हो जाए। समय पर काम समाप्त हो जाना चाहिए। 150 दिन में ठेका लिया है, 90 दिन हो चुका है, तो बचा कितना 60 दिन, तो D2 हो जाएगा 60। अतिरिक्त पता नहीं है 60 कैसे हुआ। अरे भाई 150 दिन में 90 दिन हो गया, तो बचा कितना 60 दिन, तो वही तो लिखे हैं D2 60 दिन। D2 निकल गया 60 दिन। अब जो है ना काम समय पर समाप्त होना चाहिए, तो 60 दिन में तो कितना काम करेगा। 1/4 काम हो चुका है, तो शेष कितना बचा, इस दोनों का अंतर 1/4 का अंतर 3, नीचे में जो रहता है वही, नीचे में 4 है तो 4 दीजिए। अब एक है कटाइए खुटाइए, 4 से 4 कैंसिल, 3 से कटा देंगे तो 20 या 60, 20 से कटा देंगे तो 20 चौके 80, 9 चौके 36, 360 बराबर 80 प्लस x। 80 प्लस में इस पर आके घट जाएगा, 360 में से 80 घटेगा तो 280। 280 आदमी अतिरिक्त लगाएगा तो काम समय पर समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन सी सही जवाब। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सूत्र जानते हैं तो डायरेक्ट यहां पे सेट कीजिए और तोड़ ताड़ दीजिए पहले क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। एक कार्य करने का 56 दिन का ठेका लिया गया, इस पर 104 व्यक्ति लगाए गए जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 30 दिन में 2/5 भाग कार्य पूरा किया, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके पूर्ण कार्य समय पर समाप्त हो जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है घंटा भी लगा दिया है। इसके पहले वाला में घंटा नहीं था, पिछला पार्ट वाला में घंटा था, ठीक है। आइए तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, M1 गुना D1 गुना H1 बटा W1 बराबर M2 गुना D2 गुना H2 बटा W2। चलिए सेट कीजिए, 56 दिन में ठेका लिया गया, ठीक है। तो जितना दिन में ठेका लेगा डिब्बा में बंद कर देना है। क्लियर है यहां तक। 104 व्यक्ति लगाया गया, तो M1 हो जाएगा 104, जो 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करता है, तो H1 हो जाएगा 8 करके 30 दिन में D1 दिया है 30 दिन में 2/5 भाग कार्य पूरा किया। 2/5 भाग कार्य पूरा करता है, तो W1 का वैल्यू 2/5। उल्टा पुल्टा नहीं लिखिएगा, नहीं तो उलटिएगा आगे। तो कितने व्यक्ति और लगाया जाए, और लगल है, तो पहले व्यक्ति कितना था 104, तो और लगाएगा तो प्लस कर देना है। तो कितना लगाएगा और व्यक्ति पता नहीं, तो मान लेंगे x, तो यह निकल गया M2, तो M2 हो जाएगा 104 प्लस x। अगर और नहीं लगा रहता तो खाली x ही मान लेते, ठीक है। आगे बढ़िए, तो M2 हो गया 104 प्लस x। तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, H2 दिया है 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके पूर्ण कार्य समय पर समाप्त हो जाए। कार्य समय पर समाप्त होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 56 दिन में ठेका लिया है, 30 दिन हो गया है, 56 में से 30 घट जाएगा
56 में 30 घटेगा तो 26 दिन बचेगा। अब शेष कार्य 26 दिन में पूरा करना होगा उसको। तो शेष कार्य कितना बचा, ध्यान दीजिएगा, 2/5 काम खत्म हो गया तो शेष बचा इस दोनों का अंतर 3, और नीचे जो रहता है वही लिखते हैं 5। 3/5 काम। चलिए कटाइए, 5 से 5 कट गया। चलिए 13 दूना 26, 13 8 चलो तल से 3 से कटा देंगे, 3 से कटा देंगे तो 3 3 दूना सॉरी 3 3 3 तिया 9। ठीक है, अब कटाइए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 5 बेरिन कट गया। अब 2 चौकी 8। चलिए ध्यान दीजिएगा, 5 चौके 20, 20 गुना 8 है तो 160 हो जाएगा। 20 8 88 तो 104 प्लस x, 104 प्लस में इसमें आके घट जाएगा, 160 में से 104 घट गया तो 56 बचेगा तो बराबर x। तो कितना व्यक्ति और लगाएगा, 56 व्यक्ति और लगाएगा तो कम समय पर समाप्त हो जाएगा। 56 आदमी और लगाएगा तो कम समय पर समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। आप लोग टाइप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, टाइप 19 कीजिए, टाइप 18 क्लियर हो चुका है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, यदि 6 आदमी 150 रुपया 10 दिन में कमाते हैं तो 8 आदमी 7 दिनों में कितना रुपया कमाएंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, हम आपको जो है पिछला क्लास में बताए, क्लास 7 में M1 गुना D1 गुना R1, R1 का मतलब रुपया, R2 का मतलब भी रुपये, R मतलब रुपया, यहां वही काम करना है। तो M1 गुना D1 बटा R1 बराबर M2 गुना D2 बटा R2। ये बता दिए हैं, आप उघाड़ करके वीडियो देख लीजिए पिछल का। चलिए M1 दिया है 6 आदमी 150 रुपया, R1 दिया है 150, R मतलब रुपया, 10 दिनों में D1 हो जाएगा 10। आगे तो 8 आदमी, M2 दिया है 8 आदमी 7 दिनों में, तो D2 दिया है 7, 7 दिनों में कितना रुपया कमाएंगे, मतलब R2 निकालना है। चलिए कटाइए, एक 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटा देंगे, 2 चौकी 8, 2 तिया 6, 3 से कटा देंगे, 3 पचे 15। ठीक है, 7 चौका 28, 28 पंचे 140, 140 रुपया R2 का वैल्यू निकल गया 140 रुपया। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। दस मजदूरों की 15 दिन की मजदूरी 1800 रुपया है, तो 12 मजदूरों की 8 दिनों की मजदूरी कितनी होगी। चलिए आइए, M1 गुना D1 बटा R1 बराबर M2 गुना D2 बटा R2। अगर ये दिमाग में आपका सेट हो गया है तो नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए आइए, M1 दिया है 10, 10 मजदूर 15 दिन में D1 हो जाएगा 15, मजदूरी दिया 1800 तो R1 हो जाएगा 1800। 1800 रुपया है तो 12 मजदूरों की, तो M2 दिया है 12 मजदूरों की 8 दिन की, 8 दिन की D2 दिया है 8, 8 दिनों की मजदूरी मतलब R2 निकालना है। 8 दिनों की मजदूरी क्या होगी। चलिए कटाइए, एक 0 से 0 कैंसिल, 15 से 12 बेरी में खत्म, तो 12 44 से 144 गुना 8 कर दीजिए, तो 12 44 से 144 गुना 8 कर दीजिए,
तो 8 चौके 32 के 2, बाकी 3, तो 14 8 बड़ोतल से 112 और 3 115, तो हो जाएगा 1152 R2 का वैल्यू। R2 का वैल्यू 1152 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों कंटिन्यू जो है आप इस चैनल पर बने रहिए और सारा टाइप को क्लियर करेंगे और हर एक चैप्टर में टाइप वाइज बताते हैं क्वेश्चन हम, ठीक है। और उसके बाद सेट बनाइएगा, तब देखिएगा कहां से क्वेश्चन छूटता है आपसे, नहीं छूटेगा। आइए, हाँ लेकिन एक आध गो छूट सकता है, कोनो दिक्कत के बात नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यदि 6 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 1680 रुपया एक सप्ताह में कमाते हैं, तो कितने कितने व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक सप्ताह में, ओ सॉरी यहां ध्यान दीजिएगा, यहां व्यक्ति की संख्या छूट गया है, रुकिए अभी। व्यक्ति की संख्या 9 व्यक्ति, वहां 21 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रतिदिन कार्य करके, रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। 9 व्यक्ति होगा यहां पर, यहां जो है छूट गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 9 व्यक्ति होगा, ठीक है। तो 9 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक सप्ताह में कितना रुपया कमाएंगे, आकर छूटा है। तो प्रिंट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहां पर जो है तो 9 व्यक्ति होगा यहां पर, ठीक है। 9 व्यक्ति, यहां तक क्लियर है। चलिए आइए, आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है घंटा भी दे दिया गया है इसमें घंटा दे दिया गया है, इसमें घंटा दिया है लेकिन दिन नहीं दिया गया। हाँ प्रतिदिन दिया है, मतलब एक दिन। यहां सप्ताह भी कर दिया गया है, सप्ताह। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो M1 गुना D1 गुना H1 बटा R1 बराबर M2 गुना D2 गुना H2 बटा R2। अब इसी पर सेट करना है, ध्यान दीजिए। तो 6 व्यक्ति, तो M1 हो जाएगा 6, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, 8 घंटा काम करके, तो H1 हो जाएगा 8, 8 घंटे काम करके 1680 रुपया, तो R1 हो जाएगा 1680। 1680 रुपया एक सप्ताह में कमाता है, तो एक सप्ताह में 7 दिन होगा, तो D1 का वैल्यू 7। चलिए आगे, आगे बोलता है तो 9 व्यक्ति, यहां 9 होगा, तो 9 व्यक्ति, तो M2 हो जाएगा 9, 9 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा, तो H2 हो जाएगा 6, 6 घंटा काम करके एक सप्ताह में, तो D2 दिया जाए 7, D2 का वैल्यू 7। एक सप्ताह में कितना रुपया कमाएंगे, R2 का वैल्यू निकालना है। चलिए सेट हो चुका है, अब काटा पीटी कीजिए इसको। 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, ठीक है। 8 से कटाइए, 8 है कम 8 दूना 16, 8 है कम 8 0, ठीक है। तो 21 गुना 9, 21 नवा 89, 189, एगो जीरो है तो एगो जीरो लगा दीजिए, तो बराबर R2। R2 का वैल्यू, R2 का वैल्यू 1890 रुपया, 1890 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। आइए ध्यान दीजिएगा,
आप जो है इस वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, बनाइए इसको। आइए ध्यान दीजिएगा, उम्मीद है दोस्तों आपने प्रयास जरूर किया होगा। आइए, यदि 8 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति माह 1280 रुपया कमाते हैं, तो 21 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितना रुपया कमाएंगे? चलिए ध्यान दीजिएगा, आइए सेट कर देते हैं। M1 गुना D1 पता है आपको, M1 गुना D1 गुना H1 बटा R1 बराबर M2 गुना D2 गुना H2 बटा R2। यहां तक क्लियर है? सेट कीजिए। 8 आदमी तो M1 हो जाएगा 8, 7 घंटा तो H1 हो जाएगा 7, प्रतिदिन काम करके प्रति माह बोलता है, प्रति माह मतलब कौन सी? एक महीना में 30 दिन। ठीक है, आगे 1280 रुपया कमाते हैं, 1280 रुपया कमाता है, R1 कितना हो जाएगा? 1280। चलिए आगे, तो 21 आदमी तो M2 हो जाएगा 21, प्रतिदिन 6 घंटा तो H2 हो जाएगा 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके प्रति माह, यहां पर प्रति माह होगा, यहां पर प्रति माह होगा, दिन नहीं, दिन तो दिया गया है, यहां प्रति माह कितना रुपया कमाएंगे? ठीक है, कितना रुपया कमाएंगे प्रति माह? प्रति माह मतलब कौन सी? एक महीना में 30 दिन, तो D2 का वैल्यू हो जाएगा 30। प्रति माह मतलब एक महीना में 30 दिन। चलिए, कितना रुपया कमाएगा? तो R2 का वैल्यू निकालना है। कितना रुपया कमाएगा तो R2 का वैल्यू निकालना है। अब इसको कटाइए, फुटाइए। ये 30 से 30 पहले कट जाएगा। ठीक है, यहां से उसके बाद कट रहा है यहां से 16 8 28 7 से, 16 8 28 7 से, 8 है का 8, 8 6 48 1 0। यहां तक क्लियर है? 7 से कटेगा 7 या 21। ठीक है, उसके बाद अब तो नहीं कटेगा, 6 या 18 गुना 16, 18 गुना 16 कर दीजिए, तो 16 8 28 7 से 28 के 8 बाकी 12, तो 16 और 12 28 हो जाएगा। एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए, तो 1880 रुपया R2 का वैल्यू 2880 रुपया, 2880 रुपया। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है 2880 रुपया। एक बार चेक कर लेते हैं, 16 8 28 7 से 28 का 8 बाकी 12, तो 16 का 16, 16 12 28। ठीक है, उस पर एक जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नहीं मिल रहा है तो कोनो ऑप्शन बना दीजिए। ठीक है, इसको ऑप्शन डी कर दीजिएगा, 2880 रुपया। ऑप्शन नंबर डी 2880 कर देना है, ऑप्शन नंबर डी 2880 कर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। टाइप चेंज कर लीजिए आप लोग, टाइप 20 कर दीजिए। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा।
रुपया ला जितना रहेगा तो सब तो आपका क्लियर हो गया है। अब चलेंगे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, टाइप चेंज कीजिए। 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। उनके काम शुरू करने के 2 दिन बाद 3 आदमी और साथ में शामिल हो जाते हैं। 3 आदमी और साथ शामिल हो जाते हैं, साथ में शामिल हो जाता है, साथ में होगा यहां पर, साथ में, साथ में शामिल हो जाता है तो शेष काम को करने में कितना दिन लगेंगे? चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। यह आपको पता है M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2। यहां तक तो बनेगा करते थे, लेकिन इसमें जो है एक्स्ट्रा जोड़ देना है, M3 गुना D3, ये थोड़ा सा जोड़ देना है, इसके लिए स्पेशल। आइए, 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो M1 हो जाएगा 3, कितना दिन में? 6 दिन में, D1 हो जाएगा 6। आगे बोलता है उनके काम शुरू होने के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो D2 कितना हो जाएगा? 2। 2 दिन बाद 3 आदमी और आता है। 2 दिन के बाद ना 3 आदमी आता है, तो 2 दिन तक तो काम किया होगा, तो 2 दिन तक काम करवा दीजिए। तो 2 दिन तक कितना आदमी काम करेगा? जो पहले आदमी होगा, तो पहले कितना आदमी था? 3, तो M2 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 आदमी 2 दिन तक तो काम किया होगा, तो 2 दिन के बाद क्या होता है? 2 दिन के बाद 3 आदमी और शामिल हो जाता है, 3 आदमी और शामिल हो जाता है। तो पहले 3 आदमी था, तो 3 आदमी और आ गया, तो 6 आदमी हो गया, तो M3 हो जाएगा 6, तो गुना D3। तो आगे बोलता है शेष काम कितना दिन, शेष काम को करने में कितना दिन लगेंगे? तो D3 निकालना है आपका। तो चलिए बढ़िया इसको हल कर लेते हैं। आइए, 3 छके 18, 18 हो गया है, और 3 दूना 6 प्लस में है, इस पर आके माइनस हो जाएगा। नहीं समझे माया? आइए, तो 3 दूना 6 और प्लस 6 गुना D3, तो 6 D3, ये प्लस है, इसमें आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 18 में से 6 घटेगा तो 12 हो जाएगा, बराबर 6 D3। कटाइए इसको, 6 दूना 12, तो 2 दिन निकल जाएगा, 2 दिन निकल जाएगा D3 का वैल्यू। शेष काम जो है 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। अगर आपको दिमाग में सेट है ये सब, तो डायरेक्ट यहां से बनाना शुरू कर सकते हैं, डायरेक्ट बनाइएगा, कटाइए, खुटा दीजिएगा, हो जाएगा। या नहीं तो आइए दूसरा तरीका से और बनाते हैं इसको, दूसरा मेथड से बनाते हैं। आइए, 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम कितना होगा? 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में करता है, अगर एक के दिन में काम करवाना रहे तो कितना आदमी लगेगा? तो 6 3 18, 3 गुना 6, यानी 18 आदमी का जरूरत पड़ेगा। एक के दिन में काम करवाएंगे तो टोटल काम कितना हो गया? 18। आगे, उनके काम शुरू होने के 2 दिन बाद 3 आदमी और शामिल हो जाता है। 2 दिन के बाद 3 आदमी शामिल होता है, तो मतलब क्या? 2 दिन तक तो काम किया होगा, तो 2 दिन तक कितना आदमी काम किया था? पहले जितना आदमी था, पहले आदमी था 3, तो 3 गुना 2, तो 6 काम कर लिया है। 18 काम में से 6 काम कर लिया है, तो शेष कितना बचा? 18 में से 6 काम कर लिया, तो शेष बचा कितना? 12। आगे बोलता है 2 दिन के बाद 3 आदमी और शामिल हो जाता है। 3 आदमी था और 3 आदमी और शामिल हो गया, तो कितना आदमी हो गया? 6 आदमी। तो 6 से भाग लगा दीजिए, तो शेष काम कितना दिन में? तो शेष 12 बचल है काम, और करेगा कितना आदमी? 6 आदमी। तो 6 दूना 12, 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर शुरू में आदमी की संख्या नहीं दिया रहेगा, तब इसमें आप लटक जाइएगा, जो कि आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें परेशानी नहीं होगा आपको। आगे देखिएगा क्वेश्चन में दिक्कत होगा आपको। चलिए बातें अगले क्वेश्चन पे। 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं।
6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी और काम में लग जाते हैं तो शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे? रेलवे 2002 में पूछा गया है। तो चलिए M1 गुना D1 पे बराबर M2 गुना D2 और जोड़ M3 गुना D3। आइए 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में, तो M1 हो जाएगा 12 कितना दिन में? 9 दिन में। D1 हो जाएगा 9। 6 दिन तक काम करने के बाद 6 दिन तक तो D2 हो जाएगा 6। तो 6 दिन तक काम करने के बाद तो 6 दिन तक तो बैठल नहीं रहेगा, तो 6 दिन तक जो है 12 आदमी को काम करवाइए, M2 हो जाएगा 12। 6 दिन तक काम करने के बाद 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी और काम में लग जाता है, 6 आदमी और लग गया है, तो 12 आदमी था तो 6 और लग गया है, तो आदमी हो गया 12 6 18। यह प्लस है तो प्लस दीजिए। तो बोलता है शेष काम को पूरा करने में कितना दिन और लगेगा? कितना दिन लगेगा? तो D3 निकालना है। आइए तो बर्नम 8 होतल से 108 हो गया, तो बर 6 के 72, 72 प्लस में है। चलिए एक स्टेप पर बढ़ाते हैं, प्लस 18 गुना D3। 108 में से 72 प्लस है, इस पर आके घट जाएगा 28 और 8 36 हो जाएगा, बराबर 18 गुना D3। 18 दूना 36, तो 2 दिन निकल जाएगा। सही जवाब 2 दिन निकल जाएगा। D3 का वैल्यू ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। रेलवे में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है। बढ़िया अगले क्वेश्चन पे। आठ पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन तक कार्य करने के बाद 4 और पुरुष कार्य में पूरा करने के लिए लगा दिए गए, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? चलिए ध्यान दीजिएगा। M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2 जोड़ M3 गुना D3। चलिए 8 पुरुष थे, M1 हो जाएगा 8, कितना दिन में? 12 दिन में। D1 हो जाएगा 12। पूरा कर सकते हैं 6 दिन तक कार्य करने के बाद, 6 दिन तक करवा दीजिए, तो D2 हो जाएगा 6 दिन तक कौन करेगा? जो पहले आदमी था। तो पहले कितना आदमी था? 8, तो M2 हो जाएगा 8। 8 आदमी को 6 दिन तक करवा दीजिए। 6 दिन तक बैठल तो नहीं रहेगा, तो 6 दिन तक करवा दीजिए। 6 दिन तक कार्य करने के बाद प्लस से प्लस लगाइए। 6 दिन तक कार्य करने के बाद 4 और पुरुष लगा दिया जाता है। 4 और पुरुष आ गया, तो 8 पुरुष था तो 4 को और आ गया, तो 12 पुरुष, मतलब M3 हो जाएगा 12। तो बोलता है शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो D3 निकालना है। D3 का वैल्यू नहीं दिया है, कितना दिन में D3 का वैल्यू निकालना है। आइए तो 12 8 96 हो जाएगा, बराबर 8 6 के 48, 48 प्लस 12 गुना D3। 48 प्लस है, इस पर के माइनस, तो 96 में से 48 घट जाएगा, तो 48 बचेगा, बराबर 12 गुना D3। कटाइए इसको, बच्चों के 48, 4 दिन निकल गया आंसर। D3 का वैल्यू 4, D3 का वैल्यू 4, ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन सी सही जवाब। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। अगर आप जानते हैं बनाने के लिए, आप जानते हैं तो स्पीड आप कर सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सूत्र लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अगर जानते हैं सेट करने के लिए तो आप घटा उठा सकते हैं, जोड़ने के लिए स्पीड कर सकते हैं, कैलकुलेशन फास्ट, ठीक है। केवल आपको सेट करने के लिए जानना जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर इसी तरह का है। एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिनों के बाद, 15 दिन बाद और अधिक व्यक्ति आ गए, तब भोजन सामग्री केवल 15 दिन और चल सकी, तो कितने नए व्यक्ति किले में आए? रेलवे एसएम 2003 में पूछा गया है। आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए कितने व्यक्ति नए जो है किला में आया है, किले में कितने नए व्यक्ति आए हैं? आइए ध्यान दीजिएगा। M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2
जोड़ M3 गुना D3, ये आपको पता है। चलिए 1500 व्यक्ति, तो M1 हो जाएगा 1500। 50 दिन के लिए भोजन सामग्री D1 हो जाएगा 50। ठीक है, बराबर है, बराबर दीजिए। 15 दिन के बाद और अधिक व्यक्ति आ गए। 15 दिन के बाद और अधिक व्यक्ति आता है, ध्यान से समझिएगा। 15 दिन के बाद और अधिक व्यक्ति आता है, तो 15 दिन तक जो व्यक्ति है भूखले थोड़े रहेगा कि 15 दिन तक भोजन चाटेगा। तो 15 दिन तक भोजन चटवा दीजिए। तो 15 दिन तक, तो D2 कितना हो जाएगा 15। 15 दिन तक कितना आदमी भोजन खाएगा? जो व्यक्ति पहले था, तो पहले कितना व्यक्ति था 1500, M2 हो जाएगा 1500। 1500 व्यक्ति जो है 15 दिन तक खा लिया। 15 दिन के बाद और अधिक व्यक्ति आ जाता है, तो कितना अधिक आता है पता नहीं, तो मान लेंगे X। तो पहले कितना व्यक्ति था? तो 1500। और कितना और आ गया पता नहीं, तो मान लेंगे X। आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस। तो यह जो निकल गया है M3 का वैल्यू 1500 प्लस X। ठीक है, कितने और अधिक व्यक्ति आ गए, तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चल सकी। तो D3 का वैल्यू दिया है 25। ठीक है, अब इसको काटा पीटी कीजिए। ये प्लस में है, इस पर आकर के माइनस हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 1500 गुना 50 माइनस, इस टोटल इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 1500 गुना 15 बराबर ये बचल है, तो 1500 प्लस X इंटू 25। तो 1500 इसमें कॉमन हो जाएगा। अब बचेगा 50 माइनस 15, क्योंकि 1500 तो कॉमन हो गया है। अब 50 में से 15 घटेगा, 50 में से 15 घटेगा तो 35 हो जाएगा। तो गुना डायरेक्ट कर दीजिए 35 बराबर 1500 प्लस X इंटू 25। अभी हड़बड़ नहीं कीजिए, लटकिएगा भी, अगला क्वेश्चन वही है, इसलिए ध्यान से समझिए इसको। चलिए कटाते हैं। 25 से 25 छक्का 150, उस पर 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, अब गुना कीजिए। 35 गुना 6, तो जीरो है तो जीरो लगा देंगे। तो 5 छक्के 30, 30 के शून्य बाकी 3, तो 3 छक्का 18 और 3 21 बराबर 1500 प्लस X। ये प्लस है, इस पर आके माइनस हो जाएगा। 2100 में से 1500 घट जाएगा तो 600 हो जाएगा बराबर X। तो किला में कितना नया व्यक्ति आया है? 600 व्यक्ति नया आया है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। किला में जो है 600 व्यक्ति नया आया है। तो ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। एक किले में 50 दिन के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है, तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? एसएससी सीजीएल 2001 और 2002 दोनों में पूछा गया है। ठीक है, इसी के लिए जो है ना हम थोड़ा सा लंबा बना रहे थे। ठीक है, इसी के लिए, क्योंकि शुरू में आदमी नहीं दिया गया है। हम चाहे तो थोड़ा उसको स्पीड में भी बना सकते थे, इसमें आप लटक जाइएगा। ठीक है, आइए आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे इसमें। तो M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2 प्लस M3 गुना D3, ये आपको पता है। एक किले में 50 दिन के लिए भोजन सामग्री है, तो D1 कितना हो जाएगा 50। अब 50 दिन के लिए जो भोजन सामग्री है, इसको भोजन को जो है खाएगा कौन? कुत्ता बिलाई नहीं है ना खाएगा जी, कि आदमी खाएगा यहाँ पर, क्योंकि आदमी का चर्चा है, यही लिए आदमी खाएगा। कितना आदमी है पता नहीं है शुरू में, तो मान लेंगे X आदमी होगा। तो शुरू में मान लिया आदमी X, तो M1 का वैल्यू X। ठीक है,
उसके बाद बोलता है एक किले में 50 दिन के लिए भोजन सामग्री है, तो 50 दिन तक तो कुछ आदमी मान लीजिए एक्स आदमी 50 दिन तक खा लिया। आगे यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर, तो 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति आता है तो 10 दिन तक तो खाएगा, तो D2 हो जाएगा 10। 10 दिन तक कितना आदमी खाएगा? जो शुरू में आदमी है, तो शुरू में आदमी कितना है? एक्स जो है 10 दिन तक खिलवा दीजिए उसको, तो भूखल तो नहीं रहेगा, तो 10 दिन तक खिला दीजिए। 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति और आ जाता है, तो पहले कितना आदमी है? एक्स आदमी है, अब 500 और आ गया तो 500 और आ जाएगा, तो और आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस 500। तो यह जो वैल्यू निकल गया है M3 का वैल्यू निकल गया है एक्स प्लस 500। ठीक है, बोलता है कितना व्यक्ति चला जाए तो यहां माइनस कर देते हैं, तो आगे बोलता है तो 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है। D3 का वैल्यू दिया है 35। अब इसी को हल कर दीजिएगा तो टक आंसर निकल जाएगा। आइए 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 आइए, सुनिए सुनिए, चलिए 50 गुना एक्स, तो 50 एक्स हो जाएगा। 10 गुना एक्स, 10 एक्स प्लस में है, इस तरह के माइनस हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा? एक्स प्लस 500 इंटू 35। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 50 एक्स में से 10 एक्स घट जाएगा तो 40 एक्स बचेगा। डायरेक्ट लिख देते हैं 40 एक्स। अब इसको काटा पीटी कीजिए, 5 से कटाते हैं, 5 सते 35, 5 8 40, 8 गुना एक्स तो 8 एक्स बराबर 7 गुना एक्स तो 7 एक्स प्लस 7 बचे 3500। 8 एक्स में 7 एक्स घट जाएगा, प्लस है इस पर के माइनस, 8 एक्स में 7 एक्स घट जाएगा तो एक्स बराबर 3500, एक्स बराबर 3500। तो बोलता है किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? तो 3500 व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। हड़बड़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो लटक जाइएगा इसमें। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप जो है ठीक से समझ गए होंगे। बढ़िए, अगले क्वेश्चन पर इसी तरह का एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको। किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 70 दिन के लिए भोजन सामग्री है। 10 दिन के बाद 30 अतिरिक्त छात्र शामिल हो गए, तो शेष भोजन सामग्री अब कितने दिन और चलेगा? आइए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हल्का फल्का चेंज है लेकिन क्वेश्चन तो यार वही है ना। चलिए 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 ध्यान दीजिएगा, M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2 जोड़ M3 गुना D3। 150 छात्र है तो M1 हो जाएगा 150। कितना दिन के लिए? 70 दिन, तो D1 हो जाएगा 70। बोलता है 10 दिन के बाद 30 अतिरिक्त छात्र शामिल होता है, तो 10 दिन के बाद ना शामिल होता है जी। 10 दिन तक भूखले थोड़े रहेगा, 10 दिन तक खिलवा दीजिए। 10 दिन तक जो छात्र था उसको खिलवाइए। 10 दिन तक पहले कितना छात्र था? तो 150। 150 छात्र जो है 10 दिन तक भूखल थोड़े रहेगा, 10 दिन तक तो भोजन खाएगा। 10 दिन तक तो 150 छात्र भोजन खाएगा। 150 छात्र भोजन खा लिया है 10 दिन तक। 10 दिन के बाद 30 छात्र और शामिल होता है। आइए ध्यान दीजिए, 10 दिन के बाद शामिल होता है। 150 छात्र था और 30 गो और आ गया तो 180 छात्र, M3 हो जाएगा 180। आगे तो बोलता है अब शेष भोजन सामग्री कितना दिन और चलेगा? कितना दिन और चलेगा? D3 का वैल्यू निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है इस पर आके माइनस हो जाएगा, तो 150 गुना 70 माइनस
150 गुना 10 बराबर 180 गुना D3। चलिए 150 कॉमन हो जाएगा, 150 कॉमन हो गया। अब बचा 70 माइनस 10 बराबर 180 गुना D3। 70 में से 10 घटेगा तो 60 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 60। ठीक है, अब इसको कटाइए। 6 या 18 3 बार में, और 3 से कटा देंगे तो 50 या 150, 50 दिन निकल जाएगा। शेष भोजन सामग्री 50 दिन और चलेगा, शेष भोजन सामग्री 50 दिन और चलेगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे। एक किले में कुछ सैनिकों के लिए 32 दिन के लिए भोजन सामग्री थी। 4 दिनों के बाद 150 सैनिक और आ गए, जिससे शेष सामग्री 21 दिन तक पर्याप्त रहेगी। तो प्रारंभ में किले में कितने सैनिक थे? एक क्वेश्चन बता दिए हैं प्रारंभ वाला आपको हम। आप वीडियो को रोक करके दोस्त इसको बनाइए, देखिए आपसे सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर समझ चुके हैं ठीक से तो आपसे सही हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो गलत होगा। उम्मीद है दोस्तों आपने ऐसा किया होगा और आप जो है आंसर मिला लीजिएगा। स्टेनोग्राफर में पूछा गया है, सॉरी स्टेशन ऑफिसर में पूछा गया है 2000 में। आइए आइए आइए, ध्यान दीजिएगा। M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2 प्लस M3 गुना D3। एक किले में कुछ सैनिक के लिए सैनिक नहीं दिया है तो कुछ मान लेते हैं, मान लेंगे X सैनिक होगा तो M1 का वैल्यू X। 32 दिन के लिए भोजन सामग्री थी तो D1 हो जाएगा 32। आगे 4 दिनों के बाद 150 सैनिक और आ गया। 4 दिन के बाद ना आता है तो 4 दिन तक भूखले थोड़े रहेगा कि 4 दिन तक भोजन चाटेगा। 4 दिन तक चटवा दीजिए तो 4 दिन तो D2 कितना हो जाएगा 4। तो 4 दिन तक भोजन खाएगा कौन? जो पहले व्यक्ति था। तो पहले व्यक्ति कितना है X, X आदमी 4 दिन तक खाएगा। 4 दिन तक खाने के बाद 4 दिन के बाद 150 सैनिक और आ गया है, 150 सैनिक और आ गया है। तो पहले कितना सैनिक था? तो X, 150 और आ गया तो X प्लस 150 और आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस कर देते। यह जो निकल गया है M3 का वैल्यू X प्लस 150। उसके बाद बोलता है 150 सैनिक और आ गए, जिससे शेष सामग्री 21 दिन के लिए पर्याप्त रही, 21 दिनों तक पर्याप्त रही। मतलब D3 दिया है 21, D3 का वैल्यू 21। तो बोलता है प्रारंभ में किले में कितने सैनिक थे, मतलब शुरू में कितना सैनिक था। अब इसको कटाइए। अब कटाने खुटाने के लिए इंजीनियरिंग नहीं करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये आपको दिमाग में सेट हो गया है तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसी को लिखिएगा, ठीक है। हाँ, बात करते हैं आप। आइए चलिए 32 गुना X तो 32X हो जाएगा बराबर 4 गुना X तो 4X प्लस X प्लस 150 इंटू 21। देखिए 4X प्लस में इस पर आके माइनस हो जाएगा तो 32 में से 4X घट जाएगा तो 28X हो जाएगा बराबर X प्लस 150 इंटू 21। कटाइए इसको। 7 या 21, 7 चौके 28, 4 गुना X 4X बराबर 3 गुना X 3X प्लस 15 या 45 450। ये प्लस है, इस पर आके माइनस हो जाएगा। 4X में 3X घट जाएगा तो X बराबर 450। X माने है किसको? प्रारंभ में। तो प्रारंभ में किले में कितने सैनिक थे? 450। प्रारंभ में किले में कितने सैनिक थे? 450।
ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें बोलेगा वर्तमान में सैनिक की संख्या कितनी है, आप लटक जाइएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में बोलेगा तो यहां पर वैल्यू रख दीजिएगा, एक्स का वैल्यू 450 प्लस 150 तो 600 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ चुके होंगे, आगे मिलेगा क्वेश्चन आपको, ठीक है, अगला पार्ट में। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। प्रारंभ में 450, वर्तमान में बोलेगा तो 600 जगह एक्स का वैल्यू रखिएगा, तो ठीक है, यहां पर रखना एक्स का वैल्यू यहां पर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ लिखा गया है, कामयाबी हासिल करने वाले लोग कभी भी शॉर्टकट पर नहीं ज्ञान और अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। शॉर्टकट पर नहीं, ज्ञान और मेहनत, अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कामयाबी जो और चाहिए आपको तो शॉर्टकट रास्ता नहीं बनल है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैगी थोड़े बना रहे हैं जो कि 5 मिनट में ऑलरेडी तैयार हो जाएगा, जिंदगी बना रहे हैं, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, इसलिए आप कंटिन्यू लगे रहिए इस चैनल पर। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप कर लीजिएगा, डेली आपको वीडियो मिलता है, सुबह में एक वीडियो और शाम को एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे, तो मिलेंगे, यहीं तक आज रहेगा, तब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।